Hello everyone. So till now we solved exercise 1.5 of chapter 1. In exercise 1.6 of chapter 1 you can solve this exercise, okay, because this type of problems you solve in class 7, 8, okay, then you can able to solve this exercise. Now we are going to start chapter 2, okay, polynomial. Then first I introduce this chapter, okay, then we come to exercise question. Then first, what is polynomial? Polynomial is poly plus nomial, okay. Poly means many and nomials means terms. जो पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है. एक पॉली प्लस नोमियल. पॉली मतलब होता है मेनी और नोमियल्स मतलब होता है क्या, टर्म्स. तो मेनी टर्म्स मतलब एक या एक से ज़्यादा टर्म जो होता है उससे मिल के जो एक्सप्रेशन बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ओके. इसका डेफिनेशन ये है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर. पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, जैसे कि अगर हम बात करें इस एग्जांपल में, देखो इसमें देखो कि 5x³ प्लस 4x² माइनस 3 है, ठीक है. तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, ओके. तो पॉलिनोमियल्स हम उसको बोलते हैं जिसमें कोई अलजेब्रिक इक्वेशन जिसका जो पावर है, ठीक है, जो पावर होगा, जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, होल नंबर होगा, ओके. वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका जो पावर है वो क्या होगा, होल नंबर होगा, ठीक है. जैसे कि इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है क्या है, होल नंबर है, ठीक है. इसमें कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो टर्म होता है जो चेंज ना हो, ठीक है, वो जो फिक्स वैल्यू हो उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट. और वेरिएबल वो टर्म होता है जो चेंज हो सके, ठीक है, जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल. क्लियर. तो कांस्टेंट और वेरिएबल के से मिल के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, इक्वेशन बनता है, उसका पावर अगर होल नंबर हो, ठीक है, मतलब कि फ्रैक्शन ना हो, नेगेटिव में ना हो, ओके. फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए पावर और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है. उसका पावर सिर्फ होल नंबर हो, वो क्या होता है, पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है. उसका मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. तो इसमें जो 5 है वो फिक्स है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, ठीक है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकता. और x³ जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल, ओके. और ये जो टर्म है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जो प्लस पॉजिटिव में नेगेटिव जो साइन है उससे ये अलग अलग किया गया है, ठीक है. तो वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्म बोलेंगे, ठीक है. जैसे कि ये 3 टर्म हो गया, ये 4x² टर्म हो गया, 5x³ ये क्या एक टर्म हो गया, ओके. तो ये सब क्या बोलेंगे हम लोग, टर्म बोलेंगे, ओके. और ये जो x और y है वो क्या है, वेरिएबल. और ये जो 5 क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता. और ये जो वेरिएबल है वो चेंज हो सकता है, ओके. तो पॉलिनोमियल क्लियर हो गया आपका. इसका एक और डेफिनेशन है कि एनसीईआरटी के थ्रू कि अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट डॉट प्लस an x पावर n माइनस 1 प्लस an x पावर n, ठीक है. इसमें वो जो पहले डेफिनेशन मैंने बताया था उसमें क्या था कि जो फैक्ट है उसको मैंने क्लियर किया था, ठीक है. और एक्चुअल जो डेफिनेशन है इसका वो ये है कि अ पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म, ओके. अगर एक वेरिएबल x है, ठीक है, और उसका डिग्री n है तो उसका जो टर्म बनेगा, ठीक है, टर्म जो होगा वो a0 और a1x a2x के स्क्वायर के रूप में आगे बढ़ेगा, ठीक है. तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल बोलेंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ओके. इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल. इसमें हर एक का क्या देखोगे आप कि जो पावर है, एक्सपोनेंट है, उसमें क्या है, होल नंबर है, ठीक है. किसी का या फ्रैक्शन में या नेगेटिव पावर नहीं है, ओके. तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया. अब हम लोग आते हैं डिग्री में. डिग्री किसको बोलते हैं, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है.
कोई भी पोलिनोमियल है उसमें जो हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होता है, डिग्री होता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया है 4x³ + 3x² - 2x + 8, ठीक है। ये पोलिनोमियल है क्योंकि इसका हर एक पावर जो है वो होल नंबर में है ना, इसलिए क्या है, ये पोलिनोमियल है। ओके, तो इसका हाईएस्ट पावर कौन सा है, x³ 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 3, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर जो होगा वही क्या होगा, डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो पोलिनोमियल है वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। ओके, पोलिनोमियल 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डिग्री एंड ऑन द बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। ओके, तो फर्स्ट हम इसको डिवाइड करते हैं किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में। ओके, तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डिग्री, उसमें फर्स्ट है क्या, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है कि इसका जो डिग्री होता है वो कितना होता है, 1, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो अ पोलिनोमियल विच डिग्री इज 1। ओके, तो क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पोलिनोमियल से x + y = 4। अब सेकेंड है क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है कि वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है, ठीक है, जिसका हाईएस्ट पावर कितना होता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होता है किसी एक टर्म का, जिसको क्या लिखेंगे, अ पोलिनोमियल विथ विच डिग्री इज 2। ओके, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, जैसे मैं एग्जांपल लिखा है यहाँ पे x² + 3y + 2। ओके, थर्ड आपका क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है कि जिसका डिग्री कितना होता है, 3। ओके, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है क्या, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब वो पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री जो है वो 0 होता है, ठीक है। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 होता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे कि 5, ठीक है, तो 5 का डिग्री कितना है, 0 है। इसको हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 = 5x⁻0, ठीक है, क्योंकि x⁻0 होगा तो क्या होता है, ये 1, और 5 × 1 5 ही होता है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका जो हाईएस्ट पावर डिग्री जो है वो 0 है, ठीक है। तो जिस टर्म का अगर डिग्री 0 होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। ये था क्या आपका टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डिग्री। अब हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स का नंबर ऑफ टर्म्स के बेस्ड पे। ओके, तो फर्स्ट इसमें है क्या, मोनोमियल। ओके, तो मोनोमियल वैसे पोलिनोमियल को बोलते हैं जिसमें सिर्फ 1 टर्म होता है, जैसे कि 3x, x², 6, ये सब क्या हो गया, मोनोमियल, ठीक है। अब बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या होता है कि इसमें 2 टर्म होता है, ठीक है, x² + x। ओके, उसके बाद है क्या, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है कि इसका 3 टर्म होता है। ओके, जैसे कि 1, 2, 3 टर्म है ना इसमें, तो x² + x + 6, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ओके, तो ये था क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। ओके, उसके बाद क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, तो कोफिशिएंट मीन्स कि मल्टीपल वैल्यू विथ एनी टर्म। ओके, पोलिनोमियल में कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन में, ठीक है, जो टर्म होता है उसमें जो मल्टीपल वैल्यू होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा, ठीक है। जैसे कि 2 + x² + x है, तो इसमें अब हमको पूछा जाएगा कि अगर x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब कि 1 है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² = 1। ओके, तो वही क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यू विथ एनी टर्म। ओके, जिसका हमको कोफिशिएंट पूछा जाए उसके साथ जो मल्टीपल में होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में होगा, वो क्या होगा,
कोफिशिएंट होगा। ओके, तो यहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट इसके फैक्ट थे मैंने बताया, ठीक है। जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, फिर पोलिनोमियल्स का डेफिनेशन। ओके, तो जितना मैंने डेफिनेशन बताया उसके अकॉर्डिंग आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है वो आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको बताना है कि वेरिएबल कितना है, ठीक है, और फिर इसमें क्या डिग्री बताना है, ठीक है, और फिर कोफिशिएंट, ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये सब जो टर्म था मैंने बता दिया आपको, तो आप एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से सॉल्व करके कर लोगे, ठीक है। आप ट्राई करना, ठीक है, अगर नहीं बने तो फिर पूछना, ठीक है। और पहले इसको जितना हम अभी बताए, ठीक है, उसको एक्सरसाइज को नाम देके, ठीक है, एक्सरसाइज का नाम देके ये पूरा अच्छे से लिख रहे हैं, ठीक है। आप फ्रंट पेज पे पूरा डेफिनेशन, ये पूरा जो डेफिनेशन बताया हम वो पूरा फर्स्ट पेज में लिख लेना, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।